तो दोस्तों, इस वीडियो में फाइनली एंट्री होने वाली है बॉडी सेक्ट के दो मिस्टीरियस बंदों की, जो कि आए होते हुआ युहाओं को अपने साथ अपने सेक्ट ले जाने के लिए। लेकिन उनका स्वागत हमारे मास्टर जुआनजी किस तरह से करते हैं, इसके लिए वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर आपको एक बार जरूर से देख लेना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की शुरुआत में हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर सीरियस होते हुए कहती हैं, जो दूसरा मैच था वह भी फिनिश हो चुका है, जिसे सन मून किंगडम रॉयल सोल स्पिरिट एकेडमी ने जीता है और उन्होंने इस मैच में बड़ी आसानी से जीता है। तो युहाओ कहता है उनका अपोनेंट तो दूसरी एकेडमी थी ना, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो इस पर टीचर बताती है उनका जो कैप्टन मा रूलोंग है, एक बार जो वो स्टेज पर पहुंचा तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। और यह समझ लो कि उसने अकेले ही अपोनेंट एकेडमी को संभाल रखा था और इसने अकेले ही पूरे टीम को काफी तगड़ी टक्कर दी। और इनका ये जो मैच था ये काफी जल्दी खत्म भी हो गया और इसी वजह से मैंने तुम लोगों को उनका मैच नहीं देखने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता थी कि तुम लोग उस चीज को देखकर घबरा जाओ, क्योंकि उन सभी की ही स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है। तो टीचर की इन बातों को सुनकर जू संशी आगे आते हुए कहता है, टीचर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चिंता करने के लिए। मेरा एक सवाल है कि अगर ओरिजिनल टीम यहाँ पर होती तो हमारे जीतने के चांसेस क्या होती? तो टीचर कहती है कम होते। इस बात को सुनकर जू संशी खुश होते हुए अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है, तो फिर इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपने तो कहा था ना कि अगर हम हार भी जाते हैं तब भी हमें जो करना था हम कर चुके हैं। और फिर क्या हुआ अगर हम हार भी जाते हैं? और हम सभी ने ही वो किया जो हम कर सकते थे। और तभी जू संशी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, एक और चीज की यह पहली बार नहीं है जब हमारे साथ कोई मिरेकल हुआ हो, और आप तो जानते ही हैं ना कि हम श्रेक्स है, इसलिए टीचर आप चिंता मत करिए, आप रिलैक्स कर सकती हैं। और जू संशी वही कह रहा है जो हम सभी सोच रहे हैं। तो युहाओ कहता है हर एक पर्सन अपना पूरा जोर लगाएंगे, जिसके बाद यह सभी मिलकर कहते हैं कि हम जरूर जीतेंगे। और इनके इस दृढ़ निश्चय को देखकर टीचर भी काफी खुश होती है। हम युहाओ को देखते हैं जो टीचर से कहता है, टीचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कड़ी मेहनत के लिए, और हम वापस से जा रहे हैं थोड़ा और ट्रेनिंग करने के लिए। और इस पर थका हारा वोंग डोंग कहता है, ट्रेनिंग हर रोज बस तुम ट्रेनिंग ही करते रहते हो, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं पता है क्या? मैं इसके बाद सबसे पहले तो जाके नहाऊंगा और फिर एक झपकी लूंगा। और ट्रेनिंग की बात को सुनकर टीचर भी इन दोनों को यहाँ से जाने की इजाजत दे देते हैं और इन्हें जाते हुए देख सोचते हैं ये दोनों काफी अमेजिंग है और अब इनके पास 4 डिफरेंट फ्यूजन एबिलिटीज है, तो यही पक्का हमारे जीतने की चाबी होगी। और तभी टीचर किसी अनोइंग पर्सन को आते हुए नोटिस करती है। इन्हें देखकर ये थोड़ी सी हैरान भी होती है। और तभी हम युहाओ और वोंग डोंग के आगे 2 मिस्टीरियस पर्सन को खड़े हुए देखते हैं, जो कि युहाओ और वोंग डोंग का रास्ता रोक लिए होते हैं। तो वोंग डोंग इन दोनों से कहता है, क्या आप दोनों साइड में हो जाएंगे जिससे कि हम यहाँ से जा सके? इसमें से एक बंदा कहता है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन इस बंदे को यहीं पर रुकना होगा, हमें इसके साथ कुछ बातचीत करनी है। तो इस पर युहाओ कहता है, लेकिन मैं आप लोगों को तो जानता ही नहीं। लेकिन इसके साथ में जो टकला होता है वह कहता है कि अच्छा तो तुम हमें जानते नहीं हो ना। और इतना कह के यह अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करता है इन सभी के ऊपर, जिस वजह से टीचर और जू संशी को काफी तगड़ा मेंटल शॉक लगता है और वो एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। और इस तरफ युहाओ इनकी मेंटल एबिलिटी से फाइट करते हुए मन में कहता है, इनके पास भी एक मेंटल एबिलिटी है, ना जाने यह दोनों कौन है। और हम देखते हैं कि इस बंदे की जो मेंटल एबिलिटी होती है उसका इफेक्ट युहाओ और वोंग डोंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और इस चीज को देख के यह मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि मेरे अटैक का इन दोनों के ऊपर असर नहीं हुआ है। और फिर यह यहाँ से जाते हुए कहता है, हमें तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, तो हम बस तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि बाकी लोगों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो। और तभी टीचर और जू संशी दोनों ही होश में आ जाते हैं
और तभी टीचर काफी परेशान होते हुए कहती है, अभी अभी उन लोगों ने मुझे अपने एक स्पेल में फंसा लिया था। यह दोनों पर्सन काफी ताकतवर है, हम दोनों से भी ज्यादा, और इनमें से तो एक के पास में मेंटल टाइप एबिलिटी भी है। और मैं युहाओं के साथ जाती हूँ और सुननी हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो इस पर वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है, रुकिए, ये काफी ज्यादा डेंजरस है और एक नजर में देख के आप लोग बता सकते हैं कि यह दोनों काफी बुरे लोग हैं। तो टीचर युहाओं के साथ यहाँ से जाते हुए कहती है, चलो ठीक है, अब तुम दोनों ज्यादा चिंता मत करो। और अब जब उन लोगों ने हम लोगों तक पहुँचने का डिसाइड किया है तो वह लोग भी कोई बचकानी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और यह वही जगह है जहाँ एडवांस टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। और इतना कहकर टीचर अपने साथ युहाओं को लेकर यहाँ से चली जाती है। और वोंग डोंग हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में ये ठीक रहेगा? तो जू संशी कहता है, चलो वापस चल के सभी को इस बारे में बताते हैं, और अगर हम पहले से केयरफुल रहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और फिर हम इन दोनों मिस्टीरियस बंदे के सामने टीचर और युहाओं को बैठे हुए देखते हैं, जहां युहाओं कहता है, मुझे लगता है कि यह हमारी पहली मुलाकात है। और बात क्या है? इस पर इनमें से ये टकला कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन हम तुम्हें काफी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट एजेंट तुम्हारी स्पिरिट आइज है ना, और तुम्हारी फर्स्ट एबिलिटी मेंटल स्पिरिट और शेयरिंग है, जबकि तुम्हारी सेकंड एबिलिटी इल्यूजन है। और लगता है कि यह तुम्हें नॉर्दर्न प्लेस में एक आइस वार्म से मिली है, और तुमने अपने आप को ट्रेन करके टांग क्लैन की टेक्निक्स को हासिल किया है। और इनकी इन बातों को सुनकर युहाओं काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है, ये लोग तो मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं, ये लोग तो सच में काफी डरावने हैं। और फिर यह टकला कहता है, मेरा नाम लैंगया है और यह मेरा भाई युताओ है, और हम दोनों बॉडी सेक्ट से हैं। और इस तरफ बॉडी सेक्ट के बारे में सुनकर टीचर काफी ज्यादा चौंक जाती है और मन में कहती है, ये तो वही सेक्ट है जिसने अपने आप को काफी लंबे समय से छिपा रखा है, और यह काफी ज्यादा टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग है, जिसने बाकी के डेमोनिक सेक्ट को भी पीछे छोड़ दिया है, और यह तो दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमयी सेक्ट है। और लांगया कहता है, युहाओं, हमारा उद्देश्य तुम्हें ढूंढने का काफी सिंपल है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ लौट के चलो। और लौट के चलने वाली बात को सुनकर युहाओं थोड़ा सा चौंक जाता है। तो लांगया बताता है, हाँ, बॉडी सेक्ट के अंदर बैटल स्पिरिट मास्टर्स होते हैं, जिनके पास ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ही उनकी मार्शल सोल होती है। और अब जब तुम्हारा स्पिरिट तुम्हारी आइज है तो फिर तुम भी हमारा एक हिस्सा हो, और हम यहाँ पर तुम्हें वापस घर ले चलने के लिए आए हैं। और इस बात को सुनकर टीचर मन में कहती है, ये लोग तो मेरे सामने ही युहाओं को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो युहाओं कहता है, आपकी इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं श्रेक्स का एक मेंबर हूँ और अभी मेरा किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं है। तो इस पर लांगया कहता है, नंबर 1 एकेडमी ये बात इतनी भी बड़ी नहीं दिखती है, और उन्हें ऐसे भी क्या जरूरत है तुम जैसा एक बच्चा इस इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, जबकि हमारा जो सेक्ट है वो बॉडी स्पिरिट एजेंट के साथ काफी फेमिलियर है। और तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 20 सालों में तुम पूरी दुनिया को चौंका दोगे अगर तुम हमें फॉलो करते हो, इसलिए इसमें तुम्हारे फायदे ही फायदे होंगे। तो इस पर युहाओं कहता है, नहीं श्रेक, स्कूल मेरी फैमिली है और यह मेरे घर जैसा है जहाँ मुझे काफी अच्छा लगता है और संतुष्टि भी होती है, इसलिए मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूँगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ करें, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कह के युहाओं यहाँ से जाने लगता है और इस वजह से योटाओ को युहाओं के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो यह युहाओं को पकड़ने के लिए अपने हाथ से स्पेल करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बस तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ। और तभी युहाओं मेंटल शॉक से युताओं के ऊपर अटैक करने लगता है और युहाओं को ऐसा करता देख लांगया भी अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करने लगता है और कहता है, ना समझ बच्चे मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहे हो, वह भी मेरे आगे लड़के, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और लांगया की मेंटल एबिलिटी की वजह से युहाओं को काफी तगड़ा शॉक लगता है और इसे काफी ज्यादा दर्द भी होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से युहाओं की थर्ड आई ओपन हो जाती है
जिस वजह से लांग या की मेंटल एबिलिटी युहाओं के ऊपर पूरी तरह से बेकार हो जाती है। और इस चीज को देखकर लांग या काफी हैरान होता है और यह हैरान होते हुए मन में कहता है, यह तो मेरे अटैक से आजाद हो गया है और इसे तो ऐसा नहीं कर पाना था। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी स्पिरिट एजेंसी अवेकन हो गई हो? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि यह हमारे सेक्ट की सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता हो। और तो और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि यह अवेकन हो चुका हो और इतना होने के बाद लांग या अपनी एबिलिटीज को हाई लेवल पर यूज करने लगता है और अपनी इविल सी स्माइल के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग, तो फिर चलो अब मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। इतना कहकर लांग या अपनी मेंटल एबिलिटी से युहाओं के ऊपर अटैक कर देता है और तो और युताओं ने भी युहाओं के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन तभी एक शैडो काफी तेजी से युहाओं के आगे आ जाती है, जिस वजह से लांग या का जो मेंटल अटैक होता है वह पूरी तरीके से बेअसर हो जाता है। और इस मिस्टीरियस पर्सन के हाथ में लेग पीस होती है, जिसे देख के ये दोनों भी काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और तभी यह मिस्टीरियस पर्सन अपने लेग पीस को युताओं के मुंह में ठूस देता है और इस मिस्टीरियस बंदे के आने से ही लांग या के जो मेंटल अटैक होता है वह यहाँ से दूर हटने लगता है। और इस चीज को देखकर लांग या भी काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है, मेरे अटैक पूरी तरीके से बेसर हो गया है और यहाँ तक कि युताओं की भी काफी बुरी हालात हो गई है। और फिर हम युताओं को देखते हैं जिसके मुंह में लेग पीस ठूसा होता है, जिस वजह से इसके दांत भी टूट गए होते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और यह मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं मास्टर जुआनजी होते हैं और यह स्वैग मारते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारी बॉडी सेक्ट से काफी सारी रोस्टेड फिश खाई है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे उस एहसान को चुकाने की जरूरत है। और यह किस तरीके के कुत्ते बिल्ली है जो कि हमारे श्रेक्स के साथ पंगा ले रहे हैं? तुम लोग तो खुद मुसीबत में हो और तब भी तुम्हारी इसे किडनैप करने की हिम्मत हुई। और मास्टर जुआनजी को यहाँ पर देखकर टीचर और युहाओं ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और मास्टर को देख के लांग या मन में कहता है, यह बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर यह पूछता है, आप कौन है? इस पर मास्टर जुआनजी कहता है, तुम दोनों की तो बात ही क्या करना, यहाँ तक कि अगर यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट का वह मॉन्स्टर भी होता तो वह भी यहाँ तक अब मेरे इतने करीब खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता। मास्टर जुआनजी के इस बात को सुनकर लांग या काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, मैं समझ गया, तो क्या तुम सी गॉड आइलैंड के एल्डर हो? और फिर जुआनजी काफी गुस्से में कहते हैं, अब जब तुम सी गॉड आयरलैंड नाम अब भी जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी जाने देता हूँ, इसलिए मेरा मन बदलने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। और मास्टर जुआनजी के गुस्से को देख के इन दोनों की काफी ज्यादा तगड़ी वाली फट जाती है और यह काफी चिल्लाते हुए कहते हैं, है भगवान, यह तो सी गॉड आयरलैंड का एक एल्डर है। और यह मास्टर जुआनजी की बात पर हाँ करते हुए यहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं और तो और यह जाते हुए मास्टर जुआनजी को धन्यवाद भी करते हैं इनके जान को बख्शने के लिए। और युहाओं काफी ज्यादा खुश होते हुए मास्टर जुआनजी को धन्यवाद करता है और मास्टर जुआनजी भी इधर काफी खुश होते हैं और यह मन में कहते हैं, लिटिल युहाओं के सामने खड़ा होना मुझे तो सच में काफी अच्छा लगता है और इस वजह से अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर मास्टर जुआनजी युहाओं से कहते हैं, तुम तो श्रेक्स का एक हिस्सा हो, तो फिर किसकी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत होगी? और तभी यहाँ पर गुस्से में आग बबूला होते हुए माँ जियाओ टाओ आ जाती है और यह चिल्लाते हुए कहती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे लिटिल भाई को बुली करने की? मैं उन सभी को ही मार दूंगी। और माँ जियाओ टाओ के पीछे पीछे वोंग डोंग भी आ जाता है और माँ जियाओ टाओ को ऐसे देखकर जुआनजी इससे कहता है, यह तुम क्या बकवास करे जा रही हो? और मास्टर जुआनजी को यहाँ पर देख के माँ जियाओ टाओ की बोलती बंद हो जाती है और फिर मास्टर जुआनजी कहते हैं, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो और इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करके अपने आप को ट्रेन करना और मैं तुम लोगों के मैच को देखने के लिए जरूर आऊंगा। और मास्टर जुआनजी के इस बात को सुनकर यह सभी लोग ही काफी खुश होते हैं और जोश से हाँ करते हैं। और जैसे ही यह सभी बच्चे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो टीचर मास्टर जुआनजी के पास आते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि बॉडी सेक्ट को लेकर ये जो मसला है वह इतनी आसानी से खत्म होगा। जिस पर मास्टर जुआनजी कहते हैं, हाँ, वह जरूर कोई ना कोई दाव चलेंगे।
इसलिए मुझे जल्द से जल्द एकेडमी लौटने की जरूरत है और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वह बॉडी सेक्ट मास्टर इतनी जल्दी कुछ ना करें। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट से आप देखने वाले हो इस एडवांस टूर्नामेंट की लास्ट बैटल को, जिसमें खून की नदियां बहने वाली है, क्योंकि उस बैटल में बहुत से मेंबर मरने वाले हैं। तो अगला पार्ट अब थर्सडे को आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में 4000 लाइक करवा दीजिए और अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। और तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।